So today we are going to read the digestive system and the teeth. हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइजेशन सिस्टम का, जिसकी वजह से हमें बॉडी को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टीथ. सो डाइजेशन सिस्टम क्या होता है? डाइजेशन सिस्टम ये होता है जिसमें फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में. बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं. और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हेल्प करता है? सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना, ताकि हमें एनर्जी मिल सके. यहाँ आपको पूरा डेफिनेशन मिलेगा. डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ताकि हम उस न्यूट्रिएंट्स को, सिंपलर फॉर्म न्यूट्रिएंट्स हो गया, ईजिली ऑब्जर्व कर सके हमारी बॉडी. एंड जो भी प्रोसेस है उसको ऑर्गन ऑब्जर्व करके और एनर्जी प्रोवाइड कर सके. देन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. अभी तक सिर्फ डाइजेशन क्या होता है ये बताया. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? ये सारे पार्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में. माउथ हो गया, सलेवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, ऑसोफेगस हो गया जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे है, स्टमक हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीवर हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया. ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करेंगे. तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है माउथ. माउथ में हम क्या करते हैं? फूड को एंटर करते हैं, जिसमें सलीवरी ग्लैंड से सलीवा निकलता है जो वाटरी सब्सटेंस होता है. सबसे फर्स्ट वही डाइजेशन में हेल्प करता है. क्या कर देता है? फूड को सॉफ्टन कर देता है और स्मॉलर पार्ट्स में च्यू करके स्मॉलर पार्ट में ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि ये फूड हम क्या कर सके, अच्छे से अंदर स्वेलो कर सके और ये फूड पाइप की थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जा सके, जिसे हम ऑसोफेगस कहते हैं. फूड पाइप, ये रहा फूड पाइप को हम ऑसोफेगस कहते हैं. ये हमारा माउथ से होता हुआ कहाँ कहाँ पहुँचाता है हमें? ये माउथ से होते हुए हमें कहाँ पहुँचा रहा है? स्टमक में पहुँचा रहा है. ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टमक की. स्टमक जो है लार्ज सैक लाइक ऑर्गन होता है, जहाँ फूड क्या होता है और अच्छे तरीके से स्मॉल पार्ट्स में टूटता है. और किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से. और डाइजेस्टिव जूस कहाँ से आते हैं? हमारा लीवर से आते हैं. और इसे क्या बना देता है? पूरा का पूरा पेस्ट बना देता है खाने को, ताकि फूड कहाँ मूव कर सके? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, लीवर आपको मैंने पहले बता दिया, डाइजेस्टिव जूसेस जो है यहीं से निकलता है, ताकि डाइजेशन में हेल्प कर सके एंड न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर सके. देन गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, ये सेम लीवर की तरह ही काम करते हैं. इनके अंदर भी एक जूसेस सिक्रेट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जो क्या हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है. किसके अंदर जूसेस सिक्रेट करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब उसे ज़रूरत होती है, ताकि फूड को क्या बनाया जा सके? एकदम पेस्ट की फॉर्म में बनाया जा सके. उसी की तरह जैसे लीवर और पैनक्रियाज, ये भी एक केमिकल सिक्रेट करते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं. किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. किस लिए? ताकि फूड को एकदम ब्रेक डाउन कर सके. अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की. ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक से, स्टमक के बाद फूड हमारा आ रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? एक लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब होता है जिग जिग पोर्शन में से, जलेबी की तरह. एंड फूड कहाँ? स्टमक से इसी में आता है. यहाँ क्या होता है? पूरा ब्रेक डाउन हो चुका होता है और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं फूड से, जो प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं. जो वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं. तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू होते हुए सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं? ब्लड वेसल्स में. ब्लड वेसल्स क्या करता है? पूरी बॉडी में फैला होता है और सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. इसी प्रोसेस, यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. और अनडाइजेस्टेड फूड को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. अनडाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला गया? ये बड़ा वाला जो किनारे किनारे है, दैट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मिनरल्स और एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत होती है, ताकि वो क्या कर सके? मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा वाटर क्या करता है? ऑब्जर्व होता है लार्ज इंटेस्टाइन से. ठीक है, वाटर यहाँ से ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होता है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होता है. इसलिए हमें एक्स्ट्रा पानी भी पीना चाहिए, ताकि हमारा यहाँ से जो वेस्ट है वो अच्छे से बॉडी से रिमूव भी हो जाए. ये भी एक फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का. फिर एनएस में क्या होता है? जो सेमी सॉलिड फेसेस रिमूव हो जाता है बॉडी में एनएस से होते हुए. अब कैसे हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली, वो हम आपको पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो सब चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन है. हमें क्या करना चाहिए? ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ताकि लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा सॉलिड जो वेस्ट होता है वो बाहर ईजिली रिमूव हो सके.
ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इंक्लूड रफेज, जिसमें फाइबर रफेज ज़्यादा होता है ताकि वो बॉडी का वेस्ट रिमूव करने में जो है हेल्प करता है। और हमें मील्स कैसे लेने चाहिए, अपना खाना छोटे छोटे पोर्शन में, एक ही बार ओवर ईट नहीं करना चाहिए ताकि पेट फूल जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम इसकी वजह से डाइजेशन फंक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा बॉडी भी है, उसको भी रेस्ट का टाइम चाहिए होता है। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली सो दैट कोई जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर ना एंटर करे और डाइजेशन में रुकावट ना डाले। च्यू योर फूड, हमें फूड को अच्छे से प्रॉपरली च्यू करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोसेस जो है डाइजेशन का यहाँ पे भी हो जाता है एंड यहाँ पे भी कुछ न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होते हैं। तो च्यू अच्छे तरीके से करेंगे, यहाँ ब्रेक डाउन होगा तभी हमारी बॉडी को अच्छे से प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। देन हम बात करेंगे टीथ की। बिफोर गोइंग टू रीड द टीथ हम ये मैच द फॉलोइंग करेंगे। स्टमक कैसा होता है, सैक लाइक ऑर्गन होता है। पेनक्रियास क्या करता है, स्टोर डाइजेस्टिव जूसेस। गॉल ब्लैडर क्या करता है, सिक्रेट करता है एंजाइम्स को। कॉइल ट्यूब क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कॉइल ट्यूब। नाउ टीथ। टीथ जो है आपको पता है बचपन में टेम्परेरी होता है एंड बड़े होने के बाद परमानेंट हो जाता है। और टीथ किस चीज़ में हेल्प करता है, च्यू करने में फूड, और हमें बोलने में भी, स्पीक क्लियरली के लिए भी हेल्प करता है, और हमारे फेस का एक अच्छा लुक भी देता है। एंड ये ग्रो करने लग जाता है जब बेबी के 6 to 7 मंथ होता है। फिर 2.5 years तक ये कितने आ जाते हैं, 20 टीथ आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। फिर 6 to 7 years में ये फॉल डाउन होने गिरने लग जाते हैं एंड देन न्यू सेट ऑफ टीथ आते हैं जो 32 होते हैं एंड परमानेंट होते हैं। ठीक है, बाय द एज ऑफ 25 क्या हो जाते हैं, 4 मोर टीथ आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विजडम टीथ। इसका ये कंप्लीट होके 32 बन जाते हैं। ठीक है, नाउ हम टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा इंसीजर। इंसीजर जो होता है फ्रंट का टीथ होता है, फ्लैट होता है और स्ट्रेट एजेस होते हैं इनके। हर एडल्ट के अंदर कितने होते हैं, 4 इंसीजर होते हैं। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बाइटिंग एंड कटिंग में। और ये किस में पाए जाते हैं, मोस्टली हर्बीवोरस में। कैसे होते हैं, शार्प इंसीजर्स होते हैं, क्योंकि उनको क्या ग्रास एंड फ्रूट्स कट करना होता है। देन कैनाइन्स की बात करते हैं। कैनाइन्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ये नीचे से बहुत पॉइंटेड होते हैं। ये इंसीजर के नेक्स्ट होते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, टू इन ईच एडल्ट जो। ठीक है, और किस चीज़ में हेल्प करते हैं, टीयरिंग द फूड। और ये मोस्टली कार्निवोरस में शार्प होते हैं ज़्यादा। क्या किल करने में हेल्प करते हैं, एनिमल्स को, क्योंकि कार्निवोरस जो है एनिमल्स ईट करता है प्रे, जिसे कहते हैं मीट को फाड़ने में। देन प्रीमोलर्स की बात करते हैं। ये फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ होता है, कैनाइन के नेक्स्ट होता है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, क्रैक, क्रश एंड च्यू फूड में। ये 4 होते हैं हर एक जॉज में। एंड देन मोलर की बात करेंगे। मोलर प्रीमोलर्स के बाद आते हैं। ये बिगर थोड़े और वाइडर होते हैं, लास्ट में होते हैं हमारे। और ये किस चीज़ में, ग्राइंडिंग, जैसे एकदम पूरा ग्राइंड कर देते हैं फूड को, जैसे मिक्सी में ग्राइंडिंग होता है, च्यू करते हैं फूड को। ये 6 मोलर्स होते हैं। ठीक है, और इसी में यही होते हैं। विजडम टीथ बाद में आता है, जिसे थर्ड मोलर्स कहा जाता है। देन टूथ एंड इट्स पार्ट, पूरा डायग्राम है टूथ का और क्या क्या इसके पार्ट्स है सब एक्सप्लेन किया जाएगा। टूथ में एक क्राउन होता है, एक रूट होता है। क्राउन जो है ऊपर का पार्ट होता है जो विजिबल होता है, जो दिखाई देता है, हमारा वाइटेस्ट पोर्शन। एंड रूट जो होता है वो अंदर का पार्ट होता है, जहाँ उससे पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से टीथ ग्रो होते हैं या जो भी होते हैं। अब क्या है, क्राउन में एक इनेमल होता है जो वाइट कलर का एंड शाइनी होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनेमल। द आउटर पार्ट ऑफ अ टूथ इसको विच इज़ वेरी हार्ड भी होता है, वाइट भी होता है, शाइनी होता है। उसके नीचे होता है डेंटाइन। ठीक है, जो हार्ड डेंटाइन होता है उसे पल्प की तरह होता है, थोड़ा सा, इतना भी हार्ड नहीं होता, पल्प ही होता है। सॉफ्ट सेंटर ऑफ द टूथ, ये सेंटर होता है टूथ का। ठीक है, टूथ के नीचे होता है। देन उसके बाद आता है हमारा सॉफ्ट सेंटर के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। एंड देन लास्ट आता है गम। ठीक है, ये जो डेंटाइन होता है यही नरिशमेंट देता है टीथ को, हेल्दी बना के रखता है, क्योंकि यहाँ नर्व्स वगैरह एंड ब्लड फ्लो होता है। देन गम की बात हो रही है। गम क्या हो गया, ये सबसे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं और ये बेस होता है टूथ का। तो ये पूरा का पूरा टूथ एंड इट्स पार्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है हमने। अब हम बात करेंगे कैसे टीथ की केयर की जाती है, क्योंकि टीथ को केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ हमारा फेस, आप हंसते हो, स्माइल करते हो, दांत गंदे लगते हैं। क्योंकि वो क्यों होते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर सही से नहीं च्यू करेंगे या ब्रश वगैरह नहीं करेंगे, स्टक कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डेली टीथ को क्या क्लीन करने की ज़रूरत है, ताकि उसमें जब वो स्मॉल पार्टिकल रह जाते हैं तो वो जर्म्स की फॉर्म में ग्रो करने लग जाते हैं उसके अंदर, जो स्मॉल
आपने देखा होगा कचरे में भी अगर थोड़ा सा भी कुछ भी कचरा रह जाता है तो वो काला काला होकर इसमें फंगस लगने लग जाता है। उसी तरह से टिथ का भी होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लेग। प्लेग हो जाता है, जो स्टिक्की एंड येलो कोटिंग बनने लग जाती है टिथ के ऊपर। एंड ये क्यों हो जाता है, उसके बाद टूथ क्या हो जाता है, डिक्के होने लग जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, और ये सारी चीज़ें नर्व्स तक चली जाती है और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिसीजेस ग्रो कर देती है। लाइक उसके बाद हमारे दांत में दर्द और गंदी स्मेल आती है। तो इसलिए हम इसे हेल्दी रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार हर एक, और उसके बाद उसे साफ़ करना चाहिए। मुँह हमेशा खाने के बाद अपना टिथ वगैरह को क्लीन भी करना चाहिए। आपका ब्रश भी क्लीन होना चाहिए, ठीक है। एंड हमें कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अपने टिथ के बीच में या कहीं पे भी स्पेस में नहीं लगाना चाहिए। टंग भी आपका क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वो भी हेल्प करता है हमारे फूड को च्यू करने में। हमेशा डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाए, और ज़्यादा स्वीट्स एंड चॉकलेट्स मत खाए, क्योंकि वो दांतों में पोर्शन अटकने का डर रहता है, एंड देन उसकी स्वीट्स की वजह से जर्म्स का ग्रो हो जाता है। एंड ऑलवेज गेट अ बैलेंस डाइट, जैसे कैल्शियम, मिल्क, ये चीज़ हो गया, ये टिथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम मिलता है मिल्क से और चीज़ से, और दांत किससे बने होते हैं, कैल्शियम से ही, ठीक है। ये सारे समरीज हैं थोड़े से। डाइजेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर फॉर्म में, फूड को ब्रोकन डाउन कर देता है एंड बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है। प्लेग क्या होता है, स्टिकी एंड येलो कोटिंग फॉर्म बाय ग्लूकोज, जो शुगर वगैरह हम ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से कोटिंग हो जाती है हमारे टीथ के ऊपर, और जिसकी वजह से जर्म्स क्रिएट होते हैं। ये क्यों होता है, पुअर ब्रशिंग हैबिट की वजह से। अब ऑर्गन्स कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस टुगेदर। ये पूरा प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगेन माउथ से शुरू होता है, एनस में एंड होता है। एंड ब्लड ऑब्जर्व क्या करता है, न्यूट्रिएंट को फूड में से, एंड क्या करता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड जो सॉलिड वेस्ट होता है वो बॉडी से एनएस के थ्रू निकल जाता है। टीथ क्या हेल्प करता है, फूड को च्यू करने में और अच्छे से क्लियरली बोलने में, एंड एक फेस का गुड लुक देने में। 2 तरह के सेट ऑफ टूथ होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी टीथ कब आते हैं, 6 to 7 मंथ, ठीक है, एंड वो 6 to 7 ईयर्स तक गिर जाते हैं। एंड परमानेंट टीथ कब आते हैं हमारे, ये आते हैं हमारे 6 से 7 ईयर्स तक आने शुरू हो जाते हैं। 32 टीथ आते हैं एडल्ट में। उसके बाद हमारा विजडम टीथ भी आता है 25 की एज के बाद। और इस पूरे टीथ का पार्ट्स में डिवाइडेड है 4 टाइप में। इंसीजर टीथ जो है टाइप्स, हाँ, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। और टूथ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और पूरा डायग्राम, क्राउन एंड रूट। एंड टीथ की हमें अच्छे तरीके से केयर करनी चाहिए ताकि हमें डेंटल प्रॉब्लम ना हो। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट है ये ट्रू फॉल्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ब्रेक करता है फूड को न्यूट्रिएंट्स में, यस ट्रू। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक से शुरू होता है, नहीं, माउथ से शुरू होता है, फॉल्स। आफ्टर स्टमक द फूड मूव्स इनटू लीवर, नो। आफ्टर स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जूस सिक्रेटेड बाय लीवर स्टोर्ड इन पेनक्रियास, नहीं, जूस तो लीवर से ही निकलता है, स्टमक में जाता है। और पेनक्रियास अलग से अपना एंजाइम, पेनक्रियास सिक्रेट केमिकल कॉल्ड एंजाइम, यस ट्रू। फिल इन द ब्लैंक। द वाटरी सब्सटेंस इन द माउथ इज कॉल्ड सलीवा, जो सॉफ्ट करता है फूड को। द फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ऑसोफेगस। द फूड बिकम्स लाइक अ पेस्ट इन, कहाँ पे पेस्ट बनता है फूड का, फूड का पेस्ट स्टमक में बन जाता है। द लीवर सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस विच हेल्प टू डाइजेस्ट फूड एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। इसमें इंसीजर्स क्या होते हैं, इंसीजर्स 4 होते हैं ईच एडल्ट जॉ में। कैनाइन्स कैसे होते हैं, 2 होते हैं ईच एडल्ट जॉ में। विजडम टीथ कब होता है, 3rd मोलर्स को कहा जाता है। परमानेंट टीथ कितने का होता है, सेट ऑफ 32 टीथ्स का, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नहीं, चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस प्रेजेंट इन सलीवा दैट हेल्प इन डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है सलीवा में, ठीक है, जो ऑब्जर्व करने के काम आता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजिबल पार्ट, विजिबल पार्ट कौन सा होता है, सबसे ऊपर वाला, क्राउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट सेंटर, सॉफ्ट सेंटर कौन सा होता है, बिटवीन का था, क्राउन में कौन सा था सॉफ्ट सेंटर, इनेमल, इनेमल था, गम था, पल्प था, जस्ट हम क्लियर कर लेते हैं। विच इज द सॉफ्ट सेंटर, डेंटाइन था, डेंटाइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनेमल। द आउटर पार्ट ऑफ अ टूथ
इज कॉल्ड इनेमल, नहीं था डेंटाइन, गम से होगा, इसमें वो नहीं दे रखा, सॉफ्ट सेंटर, पल्प, पल्प को कहते हैं, राइट, डेंटाइन विच हैज़ द पल्प। ओके, इसका आंसर है आपका पल्प। हाउ मैनी मोलर्स आर देयर इन ईच एडल्ट, कितने मोलर्स होते हैं, 6 होते हैं। अब हमें यहाँ क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, किसका, टिथ का। तो फ्लो चार्ट तो आप बना ही सकते हो, फ्लो चार्ट इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मिलर्स, मोलर्स, इन सबको एक्सप्लेन करके आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देन नेक्स्ट है गिव रीज़न, प्री मोलर्स आर फ्लैट एंड ब्रॉड टिथ क्यों होते हैं प्री मोलर्स के, क्योंकि क्या करते हैं, ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, क्रैक, क्रश और च्यू करते हैं फूड को, ठीक है। प्री मोलर्स क्यों फ्लैट होते हैं। देन वी नीड टू क्लीन आवर टीथ रेगुलरली, क्यों क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वी नीड टू, बिकॉज जर्म्स दैट, बिकॉज ये देखो, जर्म्स दैट start growing on them, they form plaque which is sticky and yellowy coating, and this cow tooth decay which reach the nerves and give rise to other problem, toothless and breath, bad breath, ठीक है, ये reasons है। and what is digestion, you all know digestion क्या होता है। digestion is a process by which food is broken into smaller part form and to be easily absorbed by the body। then next है why should we chew our food properly, हमें अपना खाना क्यों chew करना चाहिए अच्छे से, because यहाँ पे है helps in breaking down into smaller pieces and mixing it with saliva, saliva also contain small enzyme, ठीक है, एंड डाइजेशन ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है, इसलिए यहीं पे च्यू कर लेना चाहिए फूड को अच्छे तरीके से। उसके बाद है व्हेन डू वी गेट परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ कब आते हैं, हमारे 6 to 7 ईयर्स की एज में हमारा परमानेंट टीथ आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 6 to 7 टेम्परेरी टीथ फॉलिंग हो जाता है, उसके बाद परमानेंट न्यू सेट ऑफ टीथ आ जाता है 32। व्हाट हैपन्स व्हेन द फूड इज़ नॉट च्यूड वेल, नहीं आएगा, क्यों च्यू नहीं करने पे क्या होता है, ये लिखा, इनकम्प्लीट डाइजेशन टेक प्लेस, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स आर नॉट ऑब्जॉर्ब इन द बॉडी। देन आपके लॉन्ग आंसर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है, ये डायग्राम बनाना है, एंड पूरा डाइजेशन का प्रोसेस फूड बाई माउथ से फूड हमारा फूड पाइप में जाता है के थ्रू होते हुए स्टमक में चला जाता है, स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, लीवर से जो को पेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, देन फूड जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को एकदम पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने में, और यहाँ से न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व हो जाते हैं जो फूड ब्लड वेसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे होती हैं, सारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सारे ऑब्जर्व हो रहे हैं, एंड देन उसके बाद बचा हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में, एंड देन जो नहीं ऑब्जर्व हो पाता वो सारा एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, पूरा डायग्राम बना के। देन आ गया आपका व्हाट हेल्दी हैबिट्स शुड बी फॉलोड टू प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम डिकेइंग, क्या हेल्दी हैबिट फॉलो करना, ये लॉन्ग आंसर से सारे पॉइंट लिखने हैं, ब्रश करना का, डू नॉट यूज पॉइंटेड टंग, शुड बी क्लियर, विजिट डेंटिस्ट, डू नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स, ऑलवेज हैव अ गुड बैलेंस, ये सारे के सारे हैं पॉइंट्स है। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टूथ एंड एक्सप्लेन अ वेल डन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टूथ ये पूरा एक्सप्लेन करना है आपको डायग्राम बना के, टूथ एंड इट्स पार्ट, ओके, क्राउन एंड रूट। देन लास्ट है व्हाट सिंपल एडवाइस शुड बी फॉलोड टू हेल्प डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन प्रॉपरली, क्या हेल्प करोगे आप, ये आपके पॉइंट है। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ईट अ बैलेंस डाइट, टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ मील, लेट रेगुलरली, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, च्यू योर फूड प्रॉपरली, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। सो ये लॉन्ग आंसर्स भी हो गए, एंड देन उसके बाद ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टीथ।